गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने एक नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने पोलिनोमियल वाले चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा है। पोलिनोमियल क्या था? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यही तो पोलिनोमियल था। और इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है कि जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक दूसरे के इक्वल रख दो तो वो इक्वेशन का फॉर्म ले लेती है। क्या आता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रख दिया जाए तो वो किसका फॉर्म ले लेती है? इक्वेशन का फॉर्म ले लेती है। आसान भाषा में ये देखो, x+2 ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं? चाहे तो इसको पोलिनोमियल बोलो, चाहे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो। इक्वल टू रख देता हूँ मैं 3 के। 3 क्या है? एक कांस्टेंट है। अब आप कहोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आप क्वेश्चन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रख दिया तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए अपने चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आप याद करो लीनियर पोलिनोमियल क्या था। लीनियर पोलिनोमियल क्या था? तो लीनियर पोलिनोमियल मैं आपको याद करवाता हूँ। आपने एक वर्ड पढ़ा था, डिग्री। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिग्री। डिग्री क्या थी? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? डिग्री। जब पावर 1 हो, जब पावर 0 हो तो कहते हैं उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब पावर 1 हो तो उसको कहते थे लीनियर। जब पावर 2 हो तो उसको कहते थे क्वाड्रेटिक। पावर 3 हो तो उसको कहते थे क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके चैप्टर में वर्ड आया है लीनियर, तो यहाँ मैं पावर 1 की बात करूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं जो इक्वेशन लिखी होगी उसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी। 1 होगी तो इसका मतलब x की 1। चलो x की 1 तो x की पावर 1 होगी। कुछ भी हो सकता है, 5x+3, 9x-2, बस पावर मैक्सिमम 1 होगी क्योंकि लीनियर है। अब ध्यान से देखना, आगे लिखा हुआ है 2 वेरिएबल, यानी कि कितने वेरिएबल होंगे इसमें? 2 वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल मैंने x मान लिया तो दूसरा वेरिएबल क्या मान लेता हूँ? y। इक्वेशन है तो मैं इक्वल के अंदर आगे कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x और y की मैक्सिमम पावर क्या रहेगी? 1। तो चैप्टर के नाम से आपको क्या मालूम हुआ? इस चैप्टर का नाम समझ में आया? चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम है आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1। तो ये लिख लेता हूं मैं x, ये लिख लेता हूं मैं y। आगे कहता है 2 वेरिएबल, तो मैंने 2 वेरिएबल मान ले x और y की फॉर्म में। आगे कहता है इक्वेशन है तो मैं इक्वल मान लेता हूं 0 के। तो अब मैं आपके पास में देखो, जैसे ये एक एग्जांपल आ गया कि नहीं आ गया? x+y = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y की मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल आपके पास 2 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। -3y = 7। 0 जरूरी थोड़ी है, 7 भी तो ले सकता हूँ। इससे अंदाजा लगा के मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। किसका? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। चैप्टर को ध्यान से करना, ध्यान से समझना। क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 3 यही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके अंदर अपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं? ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूं तो मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं ax + by + c = 0। here a b c are constants। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो, a और b की जगह 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में या फोन में
कुछ भी हो सकता है, अपनों को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने लिख दिया कांस्टेंट, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया। वैसे पूछो तो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। चलिए बच्चों अब अपने करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4.1। चलिए बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन के, मतलब जितने रुपए का पेन है उससे डबल रुपए की नोटबुक है। तो मैं मान लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या माना, x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, और एक पेन की कॉस्ट क्या मानी है मैंने, y। मेरे को क्या चाहिए था, मैंने एक नोटबुक की कॉस्ट मान ली x और एक पेन की कॉस्ट मान ली y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट का डबल है। नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, ये नोटबुक की कॉस्ट x, पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो x इज इक्वल टू 2y आया कि नहीं आया। आपका आंसर सही है। इसने कहा था रिप्रेजेंट करो स्टेटमेंट को, अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में बढ़िया तरीके से, जैसे जनरल इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c, वैसे लिखना चाहो तो इस 2y को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये आपका बन गया आंसर। जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ गया ना। जैसे जनरल इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये चीजें तो सीख चुके हो आप। तो a की वैल्यू है 1, y का कोफिशिएंट क्या है b, y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो b की वैल्यू है -2। कांस्टेंट टर्म c, यहाँ कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं तो 0। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड कहता है एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। आगे कहता है इंडिकेट करो वैल्यू a b और c की। देखो सबसे पहले चेक करें क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, चेक कर लेते हैं। x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों वेरिएबल, x की पावर 1 y की पावर 1 दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है ना ये। चलिए मुझे कैसे लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी जो कांस्टेंट है वो भी इधर ले आऊं। ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये 9.35 बार है, ये इधर आ जाए 9.35 बार इक्वल टू 0। लिख दिया कि नहीं लिख दिया ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। एक क्वेश्चन करूं, गड़े मुर्दे उखाड़ो। 9.35 बार कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। दूसरा अगर रेशनल है तो इसे p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, अगर इरेशनल है तो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है, वैसे इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। बता देता हूँ 5 के ऊपर बार है यानी कि रिपीटेड है, रिपीटेड होता है तो वो कैसा नंबर होता है, रेशनल होता है। रेशनल है तो ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या से लिखा जाएगा, ये आपका होमवर्क है। अब देखो इसको कंपेयर, अब आपको आगे क्या कहता है, आपको a b c की वैल्यू भी तो चाहिए, तो इसे कंपेयर करो, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू 2। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3। यहाँ कांस्टेंट क्या है c, यहाँ कांस्टेंट क्या है -9.35 बार। ऐसे ही ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x माइनस 1/5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो ax प्लस by प्लस c से, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5, c की वैल्यू -10।
ये देखो x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मैंने आपको पोलिनोमियल वाले में सिखाया था, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसको मैं 1/5 इंटू वाई भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ क्या है 1 इंटू वाई, तो 1/5 इंटू वाई लिख दिया। आगे -10 पढ़ाई है, a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 1, b की -1/5, c की -10। एक और बता देता हूँ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ 6 नंबर, 3x + 2 = 0। इसको ध्यान से देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर a की वेरिएबल है x, y नहीं है ना। मेरे को लिखना कैसे है ax + by + c की फॉर्म में, तो मैंने ax लिखा यहाँ पे 3x + y प्लस कांस्टेंट 2 है, y तो है ही नहीं, तो b कितना होगा 0, क्योंकि 0 इंटू वाई 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बी वाई लिखना है ना मेरे को, बी वाई लिखना यानी कि 0 इंटू वाई लिखना यानी कि 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 0 करो क्या फ़र्क पड़ता है, 0y करो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने क्या लिख दिया 0y + 2। आगे क्या है = 0, तो ये लिख दिया ax + by + c की फॉर्म में, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। ठीक है, चलिए चैप्टर 4.1 कंप्लीट होता है। जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। ओके बाय, टाटा।